हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। मैं अभिजीत आनंद और आज मैं आप सभी को क्लास 9th का जो कि सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री है उसका जो है चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो चलिए आप पढ़ाना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट था, उसका हम विख्यात करके बताएंगे, पूरे विस्तारित रूप में हम बताएंगे। पहला वहाँ पे हेड पॉइंट हम लिख दिए, मेन पॉइंट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका हम व्याख्या किए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट सारा है। तो चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आधुनिक काल के प्रारंभ में यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। दूसरा इसका है, आधुनिक काल का उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों के विकसित करना तथा ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्धि बनाई जा सके। तीसरा, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो गया तथा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिका उपनिवेशों के भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक विभिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। इसका कारण है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। इसका है महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। पहला पॉइंट, अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अंततः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासन इसके खिलाफ थे। दूसरा पॉइंट, उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त था और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, भौगोलिक दूरी का भी है महत्वपूर्ण पॉइंट। दो ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। दूसरा, व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर
प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने के में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। तीसरा कारण, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। इसका भी महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है। पहला, अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटिश के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मताबली थे। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसका, धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट्सों ने एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्रिटिश समाज एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। कारण बहुत सारे हैं, उसमें 5वां नंबर है कारण का, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। इसका 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 ईस्वी में से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। दूसरा, इस युद्ध पर टिप्पणी लिखते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। ये प्रोफेसर पोलार्ड बोल रहे हैं। 5वां कारण, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का विरोध। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम होने का 5वां कारण, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। इसका जो है आपको इसका भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। दूसरा, उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। तीसरा, उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्गीय इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। अब यहाँ पे 6वां कारण, आपत्तिजनक कर। इसका जो है आपको 4 इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। अंततः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, सीसा, चाय एवं रोगन। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। सैमुअल एडम्स प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। अब चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की थी। अब 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने के कारण है, लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका इसमें क्या रही थी। लेखक एवं प्रचारकों की भी बहुत भूमिका रही थी। इसका जो है आपको इसका 2 पॉइंट है, स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखक एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है।
दूसरा और भी है, इसका अगला वीडियो हम आपको देंगे। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशील एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ये जो है चैप्टर क्लास 9 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और आप लोग ये क्लास पार्ट 1 जो है लेक्चर 1 आप सभी जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये आपसे ये वीडियो को पूरा देखिए और अगला वीडियो जो हम डालेंगे उसको बढ़िया से देखिए, बेहतरीन कैसे स्किप वीडियो को नहीं करें, तब आपको पूरी का पूरी समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।